Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर जो है कितना हद तक आपसे प्यार करते हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. टू व्हाट एक्सटेंट डू दे लव यू एंड डेफिनेटली व्हाट इज़ देयर फीलिंग अबाउट यू. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इस दौरान हम देखेंगे कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है और किस हद तक इस रिलेशनशिप में वो जा सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. देखो, द फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे शेडो दिख रहा है वो है एक बहुत बड़ा थ्रोन. और यहाँ पे दिख रहा है मुझे वो लेटर दैट इज SMI. सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ. ये इंसान जो है ना, जब आप इनको उतना हद तक रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो ये आग बबूले हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है इनमें. बहुत ज़्यादा ही ये जो है ना एग्रेसिव हो जाते हैं और उस एग्रेशन में ये और जो है ना इनका जो फायरी नेचर है, ठीक है, वो और बढ़ जाता है. और दे बिकम सो मच डिप्रेस्ड विद दिस कि वो उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो इसी तरह से करते रहते हैं आपके साथ कि चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ तुम्हें ही फ़र्क पड़ता है, उसी तरह से ये कहते हैं. लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन बाहर शायद आपको नहीं लगेगा. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप इनको ना भी कहते हो ना कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं करना है, तो ये एकदम डिटरमाइंड हो जाते हैं कि नहीं, वो कार्य आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, चाहे वो चीज़ उनके कोई फैंटेसी से रिलेट हो या उनके परिवार के, ठीक है, कोई सदस्य से रिलेट हो, जो भी है. नाउ व्हेन दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी कम्स तो आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ एडजस्ट होना बहुत इम्पॉसिबल होते जा रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली को आदर्श मानते हैं एंड डेफिनेटली उनके आइडियोलॉजीज ही उनका जो है ना बेस बन गया है. यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट विद देम राइट नाउ. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप उनके जो है ना हर प्लान में शामिल हो, ताकि वो जो है ना उनको स्ट्रेंथ मिले. कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जैसे हम प्लान्स बनाते हैं, हम स्ट्रेटजीज बन लेते हैं, ठीक है, हम एक मिशन और विजन के तरफ जाते हैं अपने प्रोफेशन में. ऐसा होता है. सो वो चाहते हैं कि आप उनके जो है ना हाँ में हाँ मिलाओ और ना में ना मिलाओ. और ये इंसान मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देर इज काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे एक हेट और लव का स्टोरी है. कभी कभी आपको लगता है ये इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते हो, और तब हो जाता है सबसे ज़्यादा मुश्किल. आप तो सहन कर लेते हो लेकिन ये नहीं करते. उनको सफोकेशन होना शुरू हो जाता है एंड दे ट्राई यू नो टू गेट कनेक्टेड विद यू एट एनी कॉस्ट. मतलब ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि रात के जो है ना 2-3 बजे भी ये आपके घर में आ सकते हैं और आपसे जो है ना बात कर सकते हैं. इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हो जाता है क्योंकि उस दौरान दिमाग जो है ना शून्य हो जाता है, काम नहीं करता. ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा कि ये कितना हद तक आपसे प्यार करते हैं, या इट इज़ सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन और क्रेजी लव. लेट मी सी मोर. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. आई कैन सी द नंबर 1 ओके इन दिस रीडिंग. सो यहाँ पे मैं आपको ये बता सकती हूँ. यहाँ पे देखो एक इमेज आ रहा है. ये इंसान जो है ना, दिस कैन बी योर फर्स्ट लव और दिस यू मे बी देयर फर्स्ट लव. हो सकता है इनके साथ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इनके साथ अफेयर्स हुआ है बाकी लड़का का या लड़की का जो भी है.
बट लव तो आप ही से हुआ है, इस तरह से है, या यही आपका फर्स्ट कनेक्शन है और यही आपका जो है ना इनके साथ लास्ट कनेक्शन है, उस तरह से भी हो सकता है. सो यू बिलीव इन द यूनियन ऑफ द टू सोल्स. पर इनको ऐसा लगता है कि जो है ना प्यार तो सही है, लेकिन इनको जो है ना वो लगता है कि दोनों में एडजस्टमेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप कितना हद तक उनको सपोर्ट कर सकते हो वो पहले वो देख लेते हैं. सो आप बोल सकते हो ये इंसान कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सेल्फिश तो है ही, ठीक है. और ये इंसान उस सेल्फिश के जो है मेंटालिटी के वजह से कभी कभी ऐसा वर्ड्स भी कह देते हैं, या ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं, या ऐसा कुछ कह देते हैं जो आपको ऐसा लगे कि ये कैसे ऐसे मुझे कह सकते हैं. बहुत ही हार्श, समटाइम्स वेरी रूड मैनर. कभी कभी ये इंसान जब उनको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया है, तब वो क्या करेंगे ना, उसको ढकने की कोशिश करेंगे, ठीक है. उसको छुपाने की कोशिश करेंगे. कैसा कि आपको ऐसा बार बार कुछ स्टेटमेंट्स फिर से बोलेंगे कि आप भूल जाएंगे कंप्लीटली. फिर वो क्या करेंगे ना, उनका जो आपके तरफ वो जो बिहेवियर था, आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है उसने कर किया है, बट उसने सॉरी भी तो जैसा मांगा ही है ना, उसने मुझे ये भी तो दिया है एज अ प्रेजेंट या एज अ गिफ्ट, वो आपको कुछ भेज देंगे. जो लोग नो कांटेक्ट और ब्लॉक रिलेशनशिप में हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, maybe you have given or you have seen them in a shirt or jeans, कुछ ऐसा, या ड्रेस में आपने उनको दिया है, या आपने देखा था, या फर्स्ट टाइम आपका जब मीटिंग हुआ था इनके साथ, तो वो आपको अभी भी याद आ रहा है. हो सकता है कि कुछ फोटोज जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, दिस पर्सन इज ऑल्सो रिमेम्बरिंग द सेम. अगर आप नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक रिलेशनशिप में हो तो ही उनके लिए. एंड दिस इज यू नो मेकिंग देम इरिटेटेड. अगर मुझे ये कनेक्शन नहीं मिलना था, तो हम दोनों को जो है ना भगवान ने मिलाया है क्यों? भगवान के ऊपर भी गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों मिलाया फिर. और मिलाया तो मेरा मन जो है वो किसी और रिलेशनशिप में कैसे चला गया, और ये इसका भी मन कैसे वहाँ मेरे से हट गया. सो इट इज़ लाइक दैट दे आर फीलिंग दैट वाई इट हैज़ हैपन, क्यों ये हुआ, ठीक है. ये अपना जो है ना डेस्क में बैठेंगे और अपना पैर हिलाते रहेंगे, और फिर ऐसा सोचेंगे और रेस्टलेस फील करेंगे, और ये कर भी रहे हैं ऐसा. ओके, समटाइम्स दे फील अबाउट इट टू मच डीपली, कि इनको होशो हवास ही खो बैठते हैं, उनको पता ही नहीं चलता समय कैसे चला गया. फिर अपना डिनर टाइम आ जाता है, फिर वो सोचते हैं कि इतना मैंने तो सोचा, बट कोई कंक्लूशन में मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, नहीं पहुंच पा रही हूँ. दे आर स्टिल इन दिस कन्फ्यूजन लेवल. बट फॉर मेनी ऑफ यू आई डू थिंक सो दैट उनका वो ऑब्सेशन वाला प्यार, वो पोजेसिव वाला प्यार आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे हरकत करने वाले हैं कुछ दिनों में. ऐसा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर, और ये उनका जो है ना एक, जैसे बोला जाता है ना कि ऐसा संकल्प ले लिया कि नहीं, मुझे तो इसको जो है ना हासिल करना ही है, चाहे इसको पसंद हो या ना हो, ये मेरा है, बस ये मेरा ही है, दैट्स इट. उसी तरह से मैं देख रही हूँ. ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक लॉट ऑफ एनिमल्स सराउंडिंग. हो सकता है कि ये जहाँ पे भी रहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए गांव में रहते होंगे, या आप रहते हो, या जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास ना काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं. मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स है, वो तो फॉरेस्ट या विलेज की तरफ हो सकता है, बट अगर आप सिटी में हैं तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ही जो है ऐसा फार्म हो सकता है, डेयरी फार्म हो सकता है, जहाँ पे काउज रखे गए हैं, और वहाँ से जो है ना दूध वूध का बिजनेस, इस तरह से मुझे दिख रहा है. समथिंग इज रिलेटेड टू एनिमल्स, आई डोंट नो. ओके, सो दिस इज ऑल. नाउ लेट मी सी आपके जो है ना आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है. सो फीलिंग्स क्या है यहाँ पे वो हम देखते लेते हैं. ओके, so you always manage to laugh at my jokes even when they are not all that funny. आप उनके हर एक जोक में जो है ना हंसते हैं. आपको पता है कि उतना फनी नहीं है, फिर भी आप उनका मन रखने के लिए तो ऐसा कर ही देते थे. ओके, अगर उन्होंने आपको कोई वाल मतलब कोई भी वीडियो भेजते थे वो,
ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप डेफिनेटली ऐसा हंसी का जो है ना वो आप स्माइली भेज देना या रिस्पॉन्ड करना आप करते थे वो। यू आर गुड एट गिविंग मी रियली ग्रेट एडवाइस व्हेन आई आस्क फॉर इट। जब भी वो आपसे एडवाइस मांगते हैं तो डेफिनेटली आप जो है उनको देते हो। You are such a hard and dedicated worker. When there is something that needs to be done, you give it your best effort. जब उन आपको पता है कि आपको अपना बेस्ट देना ही है, इसलिए आप काम में बहुत डिवोटेड पर्सन है, तो ये उनको पता है, इसलिए वो आपका अप्रिसिएशन लेटर जैसे है ना वो टाइप कर रहे होंगे हमेशा। ऑफ द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल, यू आर सच अ काइंड पर्सन हु डज नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। आप कभी भी जात पात धर्म ये सब नहीं देखते, अब सब लोगों के साथ इक्वली ट्रीट करते हैं, सब लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। सो फ्रॉम योर साइड यू आर वेरी क्लियर, ठीक है, आपका जो है ना कैरेक्टर काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, ये वही कहना चाहते हैं। इट इज़ ईजी फॉर यू टू मेक मी लव, ठीक है, तो ये इंसान आपको आसानी से हंसा भी सकते हैं, वो भी है। योर सोल इज़ द परफेक्ट, देखा, कंपेनियन फॉर माई सोल, दैट इज़ वाई यू आर द ओनली कंपेनियन दैट आई वॉन्ट टू वॉक थ्रू लाइफ इन। तो उनको लगता है आपके सोल, ठीक है, आपकी आत्मा उनके सबसे बड़ा जो है साथीदार है, उनकी आत्मा आपका आत्मा दोनों मिलके। सो इसीलिए वो आपको ढूंढ रहे हैं और पूरी तरह से ज़िंदगी में वो आप ही के साथ चलना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and